खबर आई थी, आपको याद होगा, जिसमें एक शख्स को मार करके जला दिया गया था ताकि उसकी पहचान छुपाई जा सके। इसमें एक अपराधी जो है वह अभी तक फरार था, जिसे आज पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है और उसको माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। एक हत्या होती है दुर्ग में। हत्या चर्चे में आती है और चर्चे में आने के बाद बिल्कुल गुम सी हो जाती है। कुछ लोग कयास लगाते रहते हैं, बीच बीच में पूछताछ करते रहते हैं पुलिस वालों से, लेकिन कुछ जवाब नहीं मिलता। तो सारी चीज़ें जैसे कि धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती हैं। लेकिन फिर अचानक एक खबर आती है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त मैं दुर्ग के सीएसपी कार्यालय में हूँ। यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उस आरोपी को पेश किया जा रहा है जिस आरोपी ने आज से कई महीने पहले 2023 महीना जुलाई का था, जब एक खबर आई थी, आपको याद होगा, जिसमें एक शख्स को मार करके जला दिया गया था ताकि उसकी पहचान छुपाई जा सके और त्रिशूल से मारा गया था। और जिस शख्स ने मारा था उसकी खोज, उसकी जांच पड़ताल अब तक जारी थी, कुछ हासिल नहीं हो पाया था। उस विषय को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और मैं बता दूं कि मामला पूरा क्या था, आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल जुलाई का महीना था, 2023 सन की बात है और उस समय एक खबर आती है कि गनियारी, जो रसमड़ा मार्ग है, गनियारी के पास एक मंदिर है, तालाब के किनारे एक डेड बॉडी पड़ी है। वहाँ पर एक मंदिर था, उस मंदिर में एक त्रिशूल था। उस त्रिशूल से जिस व्यक्ति ने मारा था वो मार करके उसके बाद उस शख्स को लकड़ी से, ऊपर से लकड़ी डाल करके और उसे जला करके वहाँ से चले गया था। कुछ लोग आसपास से वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि बॉडी जल रही है। उन्होंने तत्काल पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस मौके पर पहुँची, जांच पड़ताल शुरू हुई। अब फिर वही कयास कि लगातार जांच पड़ताल ही हो रही थी, उस तक अभी उसके आरोपी तक पहुँचना मुश्किल हो चुका था। क्या नाम है, किस व्यक्ति की बॉडी थी, क्या डीएनए था, क्या उसके आसपास से बताया गया कि एक गाड़ी का मडगार्ड और गाड़ी के कुछ पैनल और आधार कार्ड का एक टुकड़ा भी मिला था, लेकिन आधार कार्ड का टुकड़ा उस आरोपी का था या उस शख्स का था जिसका शव था, ये भी बताना मुश्किल था। आज जनवरी का, आज ये 8 तारीख है और आज ये खबर मिलती है कि एक शख्स को पकड़ा गया है। जिस शख्स को पकड़ा गया है उसकी उम्र 40 साल है। तस्वीर में आप देख रहे हैं, नाम है रामचरण चंद्राकर, दुर्ग का ही रहने वाला है। लगातार पुलिस जब संदेहियों से पूछताछ कर रही थी आसपास की, जिस पे संदेह था उसके इर्द गिर्द जो लोग थे उनसे बातचीत कर रही थी, तो बातचीत खंगालने के हिसाब से ये पता चला कि एक शख्स है जो काफ़ी दिनों से अपने घर से बाहर है। उस शख्स के पीछे जब पुलिस पड़ी तब लास्ट में जा कर के आरोपी तक पहुंची। आरोपी जिसका नाम मैंने बताया कि रामचरण चंद्राकर। अब हुआ क्या था, जब रामचरण चंद्राकर को पकड़ा गया तो उसने पुलिस वालों को क्या बताया वो मैं बताता हूँ। उसका कहना ये था कि राजू नाम का व्यक्ति, जिस शख्स को उसने मारा था, ऐसा उसने बताया है। रामचरण जो आरोपी है, उसने मारने वाले शख्स का नाम राजू बताया है। राजू की दोस्ती उससे कुछ दिन पहले हुई थी। दोस्ती होने के बाद वो लोग अक्सर उस मंदिर के आसपास ही रहा करते थे। अचानक एक छोटी सी बात होती है। अब इस छोटी सी बात में बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई बोल रहा है कि कुछ चोरी का मामला था जिसमें आसपास के आपस में हिस्से का बंटवारा होना था, लेकिन वो नहीं हो पाया, या फिर और कोई मामला। हालांकि पुलिस ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है। छोटा सा मामला था। मामला इतना बढ़ा कि पास में रखे कुल्हाड़ी से, पास में रखे टंगिया उठा करके रामचरण ने राजू पे वार किया। उसकी मौत हो गई। मौत के बाद उसने सोचा कि कहीं पहचान न हो जाए, इस डर से उसने बॉडी के ऊपर लकड़ी दोनों तरफ लगाया और उसके बाद उसे जला दिया। जलाने के बाद वहाँ से फरार हो गया। फरार होने के बाद आज पकड़ाया है। पुलिस लगातार जांच भी कर रही थी, लगातार लोग सवाल भी कर रहे थे। लोगों के सवाल का जवाब भी मिल गया, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि आखिर वो कौन सी छोटी सी बात थी जिसमें राजू की हत्या हो गई रामचरण से। ये भी बताया जा रहा है कि जो रामचरण जो आरोपी है उसका कहना है कि राजू उस वक्त पिया हुआ था। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अपडेट हैं जो अभी इसमें आने बाकी हैं। फिलहाल आरोपी का चेहरा हम लगातार दिखा रहे हैं। आरोपी को लाया गया है, पेश किया गया है, अब इससे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये तमाम उस खबर की जानकारी थी जो जुलाई माह में हुई थी और उसको अब तक उस पर सिर्फ जांचें चल रही थी। अब तक उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था, लेकिन जो निष्कर्ष आया है वो 40 साल की उम्र के एक आरोपी के रूप में आया है जिसका नाम रामचरण चंद्राकर है। ये जो मामला है वर्ष 2023 के जुलाई महीने में घटित हुआ था, चौकी अंजोरा के अंतर्गत रसमड़ा गांव में।
उसमें अपराधी जो है वह अभी तक फरार था, जिसे आज दुर्ग पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है और उसको माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। ये जो घटना थी वो एक अंधे कत्ल के रूप में था, क्योंकि जो मृतक था उसको जला दिया गया था। इससे उसकी आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो गई थी। अभी पुलिस के द्वारा जब संदेही से कड़ाई से पूछताछ किया गया उसको हिरासत में लेके, तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि वो व्यक्ति था जो उससे अचानक से मुलाकात हुई थी उसकी, फिर उसके साथ आकर वो रहने लगा वहाँ पर। और उस घटना दिनांक को एक छोटी सी बात में दोनों के बीच में बहुत विवाद हुआ और मारपीट की घटना उठी। तो इसी दौरान वो तहस में आके टंगिया उठा के उसको मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। सर, आरोपी को कहाँ से पकड़ा गया है? आरोपी अपने घर आया था, छुपते छुपाते रह रहा था, फिर आज घर आया था, घर से वो स्टेशन की ओर जा रहा था। सूचना मिलने पे पुलिस उसको ग्रीन चौक के पास से गिरफ्तार किया। आगे क्या अपडेट रहेगा लगातार हम दिखाते रहेंगे। कैमरे के पीछे सचिन थे, शुक्रिया।